अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सक्सेस फैक्टर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हाइपरमार्केट के जो डिपार्टमेंट मैनेजमेंट पर हमने सीरीज स्टार्ट की, उसमें अभी तक हम प्रोड्यूस डिपार्टमेंट, फिश और मीट डिपार्टमेंट कवर कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम बेकरी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट पर गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में होगा, जिसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें बेकरी डिपार्टमेंट का एक जनरल ओवरव्यू होगा। डिपार्टमेंट मैनेजर की केपीआईज पर बात की जाएगी, उनकी डे टू डे टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और असाइनमेंट पर डिस्कशन करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स और करियर प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन की जाएगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे कि डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी को पाकिस्तान और गल्फ ममालिक में क्या सैलरी ऑफर होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक जायज़ा लेते हैं कि एक रिटेल हाइपर मार्केट में बेकरी डिपार्टमेंट में किस किस्म के असॉर्टमेंट पाई जाती है। आमतौर पर एक रिटेल हाइपर मार्केट के बेकरी डिपार्टमेंट में 2 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक वो जो इन हाउस प्रोड्यूस की जाती हैं, ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्लूसिवली आपकी शॉप में अवेलेबल होती हैं। दूसरे नंबर पर वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिन्हें हम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बेकरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो स्पेशलाइज इंडस्ट्रीज में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तैयार होती हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी मार्केट में होती है। यानी वो प्रोडक्ट्स आपके पास भी शेल्फ पर अवेलेबल होती हैं और छोटे कन्वीनियंस स्टोर, इवन स्मॉल शॉप्स पर भी दस्तयाब होती हैं। अगर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेकरी डिपार्टमेंट में डिफरेंट प्रोडक्ट फैमिलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, पहले प्रोडक्ट फैमिली को हम ब्रेड्स एंड बंस की फैमिली में क्लासीफाई करते हैं। ये वो प्रोडक्ट ग्रुप है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड, जैसे मिल्की ब्रेड, वाइट ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड, मल्टी ग्रेन ब्रेड वगैरह और बंस वगैरह आते हैं। दूसरी प्रोडक्ट फैमिली यहाँ पर ड्राई केक्स और रस्क की है, जिसकी आपको यहाँ पर एक वसी असॉर्टमेंट मिलेगी। इसके बाद वहाँ पर पाए जाने वाली असॉर्टमेंट में मफिन्स और शॉर्ट केक्स आते हैं। ये इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं और इन हाउस प्रोडक्शन के भी हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फैमिली जो वहाँ पर आपको दस्तियाब होती है वो फ्रेश केक्स और पेस्ट्रीज होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको कोल्ड सैंडविचेस की प्रोडक्ट फैमिली नज़र आती है, जिसमें चिकन सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविचेस, चीज़ सैंडविचेस वगैरह दस्तियाब होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ग्रुप वहाँ पर पनीनीज, पिज़्ज़ा और हॉट सैंडविचेस का है, जिसमें डिफरेंट टाइप की पफ पेस्ट्रीज भी शामिल हैं। इसके साथ साथ बेकरी डिपार्टमेंट में एक जो वसी रेंज इंडस्ट्रियल और इन हाउस प्रोडक्शन की प्रोडक्ट फैमिली की पाई जाती है वो बिस्किट्स एंड कुकीज़ हैं। इसी तरह बेकरी डिपार्टमेंट में आपको स्टफ प्रोडक्ट जैसे स्प्रिंग रोल, समोसा रोल, चीज़ रोल्स और चिकन ब्रेड वगैरह दस्तयाब होते हैं। बड़ी रिटेल हाइपर मार्केट्स में स्पेशलाइज्ड बेकरी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होती है, जिसमें ग्लूटेन फ्री ब्रेड, लो शुगर, लो फैट कुकीज़, बिस्किट्स, ब्रेड और बंस की असॉर्टमेंट आती है। अगर हम अरब ममालिक की बात करें तो यहाँ पर बेकरी में रीजन स्पेसिफिक असॉर्टमेंट भी होती है, जो कि अरब ममालिक की स्पेशलिटीज़ में शुमार होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बकलावा, हलवा और डिज़र्ट्स मिलते हैं। मामूल यानी डेट कुकीज़ अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट टाइप की ब्रेड जिसे खुब्स कहा जाता है, जिसमें शामी ब्रेड, जिसमें इजिप्शियन ब्रेड, यमनी ब्रेड वगैरह की असॉर्टमेंट अवेलेबल होती है। इसके अलावा यहाँ पर टॉर्टिला, सूप स्टिक्स, क्रोटॉन्स और ब्रेड क्रम्स वगैरह भी दस्तयाब होते हैं। इसके अलावा गल्फ ममालिक में ऑलमोस्ट तमाम बड़ी रिटेल हाइपर मार्केट्स में एक लाइव बेकरी का डिपार्टमेंट भी होता है, जहाँ पर बनने वाली प्रोडक्ट्स को अमूमन मनागीश कहा जाता है, जिसमें लाहम मनागीश, लबना मनागीश, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफ पेस्ट्रीज वगैरह शामिल होती हैं। तो दोस्तों, ये था बेकरी डिपार्टमेंट का एक जनरल ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना कि आमतौर पर एक एस्टैब्लिश्ड रिटेल हाइपर मार्केट में बेकरी डिपार्टमेंट में किस किस्म की असॉर्टमेंट पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बेकरी डिपार्टमेंट मैनेजर के हवाले से। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वो शख्सियत है जो अपनी टीम के साथ अपने डिपार्टमेंट की केपीआईज, सर्विस, सेल्स, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और दीगर अमूर को सरअंजाम देता है। अगर हम जनरल केपीआईज की बात करें, जैसे हम अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कह चुके हैं कि सेल्स फ्लोर के ऊपर तमाम डिपार्टमेंट्स के कुछ कॉमन केपीआईज होते हैं, जिसमें सेल्स, मार्जिन्स, कस्टमर सर्विस और स्टाफ या टीम मैनेजमेंट एक कॉमन केपीआई होता है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इन्हीं टारगेट्स को, इन्हीं केपीआईज को डिलीवर करने के लिए डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी और उसकी टीम जो डे टू डे टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले नंबर पर उनके बैकएंड से रिलेटेड टास्क और असाइनमेंट्स, दूसरे नंबर पर उनके फ्रंट एंड यानी शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और तीसरे नंबर पर उनके जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी के बैकएंड से रिलेटेड टास्क। ये वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो डिपार्टमेंट मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के स्मूथ और स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस को इंश्योर करने के लिए करता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टास्क बैकएंड से रिलेटेड ये है कि प्रोडक्ट की सेल्स एरिया में शेल्फ के ऊपर अवेलेबिलिटी का होना।
इस अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए डिपार्टमेंट मैनेजर डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग करता है। जैसा हम बेकरी डिपार्टमेंट की असॉर्टमेंट ओवरव्यू में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर दो तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। वो प्रोडक्ट्स जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांडेड बेकरीज और मैन्युफैक्चरर्स से बनकर आपकी सेल्स शेल्फ्स पर आती हैं, और दूसरी वो जिनकी इन हाउस प्रोडक्शन होती है। तो वो चीज़ें जो कि कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बेकरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी बेस्ड ऑन बाइंग नॉन बाइंग साइकिल, कस्टमर बाइंग ट्रेंड, करंट स्टॉक इन हैंड और सीजनल इम्पैक्ट जैसे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए डिपार्टमेंट मैनेजर सप्लायर्स को ऑर्डरिंग कर देते हैं। और वो प्रोडक्ट जो इन हाउस प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बेकरी डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम बेस्ड ऑन डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग प्रोडक्शन प्लान तैयार करते हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी इंश्योर करता है कि बेकरी का स्टाफ बनाए गए प्रोडक्शन के प्लान को फॉलो करे। प्रोडक्शन प्लान के अंदर डिटेल्स होती हैं कि हमें आने वाले दिन के लिए या आने वाले कुछ दिनों के लिए कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में दस्तयाब होगी। उसके साथ साथ प्रोडक्शन प्लान में स्केड्यूल किया होता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस शिफ्ट में बनेगी, कौन सी प्रोडक्ट पहले बनेगी, कौन सी प्रोडक्ट बाद में बनेगी। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट का सेल थ्रू क्या है, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है, उसका प्रोडक्शन टाइम क्या है। आमतौर पर वो प्रोडक्ट्स जिनकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है उनको बड़े बैचेस में प्रिपेयर किया जाता है, और वो प्रोडक्ट जिनकी कम शेल्फ लाइफ होती है उनको छोटे छोटे बैचेस में प्रिपेयर किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ उसके सेल थ्रू के हिसाब से मैनेज की जा सके और वेस्ट और डैमेजेस को मिनिमाइज रखा जा सके। डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम ने डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग कर ली, प्रोडक्शन प्लान बना लिया। अब टाइम है ओरिजिनल प्रोडक्शन का। बेकरी की प्रोडक्शन एक बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है और डिफरेंट बेकर्स डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। कोई बेकर एक्सपर्ट होता है क्रॉसेंट पफ पेस्ट्रीज वगैरह बनाने में, कोई दूसरा बेकर एक्सपर्ट होता है बिस्किट एंड कुकीज में, इसी तरीके से फ्रेश केक्स और पेस्ट्री का अलग शेफ होता है। तो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन प्लान बेकर्स अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन के स्टार्ट पर बेकरी का स्टाफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड मटेरियल की इंस्पेक्शन करता है कि आया उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटी तो नहीं, वो एक्सपायर्ड तो नहीं, उसमें किसी किस्म का कोई फूड सेफ्टी या क्वालिटी रिलेटेड रिस्क या हैजर्ड तो नहीं, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड मटेरियल की यूटिलाइजेशन एज पर फाइफो हो रही है, यानी जो मटेरियल आपने सेमी फिनिश्ड पहले प्रिपेयर किया था पहले वो यूटिलाइज हो रहा है, या जो रॉ मटेरियल आपका पहला बैच आया था पहले वो बैच कंज्यूम किया जा रहा है और उसके बाद में आने वाला बैच कंज्यूम हो रहा है। तो इस चीज को इंश्योर करते हैं। दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टैंडर्ड रेसिपी को फॉलो करना है। बेकरी डिपार्टमेंट में तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आप इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं उनकी स्टैंडर्डाइज रेसिपीज होती हैं। रेसिपीज को स्टैंडर्डाइज करने के कुछ मोटिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पर बेकरी की रेसिपी स्टैंडर्डाइज करने से आप अपनी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कंट्रोल इंश्योर करते हैं। यानी अगर रेसिपी स्टैंडर्डाइज होगी तो बेकर को मालूम होगा कि ये एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे इतना आटा, इतना घी, इतना बटर, इतनी शुगर, इतना सॉल्ट रिक्वायर्ड है। अगर रेसिपी स्टैंडर्डाइज नहीं होगी तो इससे आपकी रॉ मटेरियल की कंजप्शन पे कंट्रोल नहीं रहेगा और लॉसेज होंगे। दूसरे नंबर पर रेसिपी को स्टैंडर्डाइज करने की एक वजह यह भी है कि कस्टमर को हमेशा आपकी प्रोडक्ट में यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज टेस्ट और उसके सेंसरी एट्रीब्यूट्स मिले। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा नान खताई के अंदर शुगर ज़्यादा कर दी, उसका टेस्ट डिफरेंट हो गया, समोसा बनाते वक्त मिर्चें ज़्यादा कर दी, तो ये चीज़ें कस्टमर को एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं देती, जो कि डिससेटिस्फेक्शन का बायस बनता है और आपके सेल थ्रू पर इम्पैक्ट आता है। तीसरे नंबर पर जो रेसिपी को स्टैंडर्डाइज करने की एक वजह यह भी है कि उसके अगेंस्ट आपकी प्रोडक्शन यील्ड को भी स्पेसिफिक किया जाता है। लोगों को यील्ड कंट्रोल करने के टारगेट्स दिए जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर 1 kg नान खताई की आपने रेसिपी यूज की तो उसकी स्टैंडर्ड यील्ड मिसाल के तौर पर 1 kg में 32 पीसेज हैं। यहाँ पर थोड़ी सी प्लस माइनस वेरिएशन हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं। यील्ड स्टैंडर्डाइज करने का मकसद ये होता है कि आप अपने रॉ मटेरियल की कंजप्शन को, अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज रख सकें, कंट्रोल कर सकें और प्रोडक्शन लॉसेस को अवॉइड कर सकें। इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल हो गई, स्टैंडर्ड रेसिपी के अकॉर्डिंगली इन रॉ मटेरियल को, सेमी फिनिश्ड मटेरियल को वे कर लिया, अब प्रोडक्शन के लिए आप तैयार हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी इंश्योर करता है कि उसकी टीम किसी भी प्रोडक्ट के बनाने के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को भी फॉलो करें। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्रेड की बात करते हैं तो ब्रेड की जो डो नीडिंग है वो कितने टेम्परेचर पर और कितने टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरीके से ब्रेड मेकिंग में अगर हम प्रूफिंग स्टेप की बात करें तो डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि ब्रेड की डो को जो आइडियल प्रूफिंग का टेम्परेचर और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही हो, और जितना स्टैंडर्ड उसका प्रूफिंग का टाइम है डो को उतना टाइम दिया जाए। इसी तरीके से अब ब्रेड की बेकिंग की फॉर एग्जांपल बात की जाए तो डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि जो टेम्परेचर सेट है एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, ब्रेड उसी टेम्परेचर के ऊपर बेक की जाए, उतने ही टाइम के लिए बेक की जाए जो कि स्टैंडर्डाइज है। अगर यहाँ पे डेविएशंस आती हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स
या तो कच्ची रह सकती है या ओवर कुक्ड हो सकती है, ओवर बेक्ड हो सकती है, जिससे आपके प्रोडक्शन के लॉसेस होंगे। तो बेसिकली अगर इस चीज़ को समझा जाए कि रेसिपी की स्टैंडर्डाइजेशन और स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को फॉलो करने की बुनियादी वजह यही है, नंबर 1 यील्ड मेंटेन कर सके, नंबर 2 अपने कस्टमर को आप यूनिफॉर्म क्वालिटी और सेंसरी एट्रीब्यूट्स ऑफर कर सकें, नंबर 3 आप प्रोडक्शन लॉसेस और वेस्टेज श्रिंकेज को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद जो प्रोडक्शन में जो स्टेप आता है, आपने ब्रेड की प्रोडक्शन की, आपने रस की प्रोडक्शन की, आपने पेस्ट्रीज की प्रोडक्शन की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी टीम के साथ फिनिश प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग से पहले इंस्पेक्शन करता है। बाज़-औक़ात मशीन एरर हो सकता है, बाज़-औक़ात अनफोर्सीन फैक्टर्स हो सकते हैं, बाज़-औक़ात ह्यूमन एरर हो सकती है कि बनने वाली प्रोडक्ट ओवर बेक्ड है या उसका टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया है या वो कच्ची रह गई है। तो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसका स्टाफ प्रोडक्ट की रैंडम सैंपलिंग और इंस्पेक्शन करता है और इंश्योर करता है कि पैकिंग और लेबलिंग के स्टेप में पहुंचने से पहले प्रोडक्ट जो बनाई है वो एज पर एसओपी है, एज पर रेसिपी है, एज पर स्टैंडर्ड यील्ड है और फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है। और ऐसी प्रोडक्ट जो जिसमें डेविएशन आती है, फॉर एग्जांपल ओवर बर्न्ट हो गई, ओवर कुक प्रोडक्ट्स हो गई, उनको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है और क्यूए डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसका डिसीजन लिया जाता है कि इस प्रोडक्ट को वेस्ट करना है या इससे कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग। यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि जो बनी हुई प्रोडक्ट्स है वो अपनी स्पेशलाइज्ड पैकिंग के अंदर उसको पैक किया जाए। ऐसा ना हो कि मल्टी ग्रेन ब्रेड की पैकेजिंग के अंदर मिल्की ब्रेड चली जाए या मिल्क ब्रेड की पैकेजिंग के अंदर व्हाइट ब्रेड चली जाए। प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बाद उसके ऊपर लेबलिंग की जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स पर पीस बेची जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट वेट वाइज बेची जाती हैं। तो डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर करेक्ट लेबलिंग और प्राइसिंग इंफॉर्मेशन लगाई जाए। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो टीम इंश्योर करती है वो ये कि जब उसकी लेबलिंग की जाती है तो उसके ऊपर तो जो लेबल्स हैं वो लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की मार्केट की बात की जाए तो लेबल्स के ऊपर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स का मेंशन होना जरूरी है। अगर कोई एलर्जिन है तो एलर्जिन की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, उसकी प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट मेंशन होना जरूरी है। इस सारे प्रोसेस के दौरान जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो की फोकस होता है डिपार्टमेंट मैनेजर का, वो इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में वेस्ट का कंट्रोल है। हर स्टेप के ऊपर वेस्ट जनरेट हो रही होती है। रॉ मटेरियल अगर खराब निकलता है, उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट की एक्टिविटी है तो वो वेस्ट किया जाता है। सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स में अगर कोई इशू आ जाता है, अगर वो प्रोडक्ट एज पर फूड सेफ्टी और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रही होती तो वो भी वेस्ट की जा रही होती है। इवन फिनिश प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन के दौरान आपने देखा कि वेस्ट निकल रही होती है। प्रोडक्शन की इटसेल्फ वेस्ट निकल रही होती है। जैसे आपने ब्रेड अगर आपने प्रिपेयर की तो जब आप उसकी स्लाइसिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर भी वेस्ट, ट्रिमिंग वेस्ट वगैरह वहां पर भी निकलती है। तो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि तमाम प्रोटोकॉल, एसओपीज और प्रोसीजर इन प्लेस हों, उनको फॉलो किया जाए ताकि प्रोडक्शन की वेस्ट को मिनिमाइज रखा जा सके और प्रोडक्शन की वेस्ट को सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है और उसे कंपनी के एसओपी के मुताबिक डिस्पोज ऑफ किया जाता है और इसके सिस्टम में और इसकी इन्वेंट्री करेक्शन उसके अकॉर्डिंगली की जाती है। प्रोडक्शन एरिया में जो क्वालिटी और कंप्लायंस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज जो डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है वो अपने स्टाफ की, प्रोडक्शन स्टाफ की इन पर्टिकुलर हाइजीन है। प्रोडक्शन स्टाफ के लोगों ने प्रॉपर ग्लव्स और एप्रन्स और मास्क पहने हुए होते हैं। वो इंश्योर करता है कि उन्होंने कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनी हुई जो कि फूड कंटेमिनेशन का बाइस बन जाए। उनके नाखून बड़े हुए नहीं है, उनके बाल प्रॉपर्ली ट्रिम्ड हैं और मैनेज्ड हैं। उनकी बियर्ड के ऊपर बियर्ड कैप है ताकि प्रोडक्शन के अंदर बाल वगैरह ना गिरें। उन्हें कोई किसी किस्म की कोई कंटेजियस डिजीज नहीं है जो कि फूड चेन में शामिल हो सकती हो। इसी के साथ साथ वो इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन के टूल्स, इक्विपमेंट्स और गैजेट्स क्लीन हो, उनकी हाइजीन एज पर एसओपी हो, उनके साथ कोई रिलेटेड फूड सेफ्टी, क्वालिटी, हेल्थ का इशू ना हो। और आमतौर पर बेकरी के अंदर भी कलर कोडेड इक्विपमेंट्स और टूल यूज किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बेकरी के अंदर यूज होने वाले टूल्स की जो कलर कोडिंग वो डव होती है। कलर कोडिंग जैसे हम पहले भी अपनी वीडियोस में वजाहत कर चुके हैं, इसलिए की जाती है कि क्रॉस कंटेमिनेशन का बाइस ना बने। यहाँ के टूल्स किसी और जगह और किसी और जगह के अनहाइजीनिक टूल्स, इक्विपमेंट्स बेकरी डिपार्टमेंट में यूज होकर कंटेमिनेशन का बाइस ना बने। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो क्वालिटी और फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, जो प्रोडक्शन के दौरान डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी इंश्योर करता है, वो प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और सेमी फिनिश्ड मटेरियल की एज पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हैंडलिंग और स्टोरेज है। रॉ मटेरियल की बात करें, फॉर एग्जांपल डेयरी, बटर, बेकरी पफ, इंडस्ट्रियल पफ जो आता है उसको चिल टेम्परेचर पर से कोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए। अगर बटर की बात करें तो बटर को चिल टेम्परेचर पर स्टोर करना है। अगर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो स्पॉन्ज आपने केक्स के लिए बनाया उसको चिल टेम्परेचर के ऊपर स्टोर रखना है। इसी तरीके से जो फिनिश प्रोडक्ट्स बन गई हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेश केक्स और पेस्ट्री की बात करें तो उनको भी मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना है। और इसी तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उनकी स्टोरेज के लिए उनको इंश्योर करना। इसके अलावा बेकरी के अंदर एक और जो
क्वालिटी, फूड सेफ्टी, हाइजीन से रिलेटेड टास्क है वो हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल्स है। बेकरी डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज किए जा रहे होते हैं, वो फ्लोर क्लीनिंग के लिए, एरिया हाइजीन के लिए, बेकिंग के इक्विपमेंट्स, टूल और गैजेट्स की क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि टीम सिर्फ फूड ग्रेड और क्वालिटी डिपार्टमेंट के अप्रूव्ड केमिकल्स ही यूज करे, उसका स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर एज पर एसओपी हो और उनकी हैंडलिंग और स्टोरेज प्रॉपर वे में डेजिग्नेटेड एरियाज में की जाए ताकि फूड के अंदर किसी भी किस्म की केमिकल कंटामिनेशन होने के चांसेस ना रहें। प्रोडक्शन के ऑपरेशंस खत्म होने के बाद डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि उसकी टीम प्रॉपर वे में डिपार्टमेंट की क्लीनिंग करती है, इक्विपमेंट्स, टूल और गैजेट्स की वॉशिंग, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन की जाती है, बेकरी की बेकिंग मोल्ड्स और ट्रेस की डीग्रेसिंग की जाती है और डिपार्टमेंट को नेक्स्ट प्रोडक्शन रन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी के फ्रंट एंड यानी शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और असाइनमेंट की। फ्लोर के ऊपर जो पहला इंपॉर्टेंट टास्क है वो प्रोडक्ट की शेल्फ पर कैबिनेट्स में डेजिग्नेटेड एरियाज में अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ब्रेड है और कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपर वे में अपनी डेजिग्नेटेड शेल्फ्स के अंदर डिस्प्ले की जाए। यहाँ पर डिस्प्ले करते हुए फाइफो का ख्याल रखा जाता है कि पहले आने वाली प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले पहले बनाया जाता है, बाद में आने वाली प्रोडक्ट्स या जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है उनको पीछे डिस्प्ले किया जाता है। इसके साथ साथ जो इन हाउस प्रोडक्शन की प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिस्प्ले मेकिंग की जाती है, वो प्रोडक्ट्स को उनकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्प्ले किया जाता है। फ्रेश क्रीम केक्स और पेस्ट्रीज को, सैलेड्स को टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पर डिस्प्ले किया जाता है। इसी तरीके से बेकरी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो लूज में बाय वेट बेची जाती हैं उनको उनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर डिस्प्ले किया जाता है। डिस्प्ले बनाते वक्त डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो बाय वेट बेची जाती हैं, जो प्री पैक्ड नहीं है, जिसपे प्राइस PLU कोड नहीं लगा हुआ, उनके प्रॉपर प्रोमिनेंट प्राइस डिस्प्लेस बनाए जाते हैं और अगर प्रमोशन वाली प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी प्रमोशनल प्राइसेस के प्राइस बोर्ड्स लगाए जाते हैं। उसके बाद जैसे कस्टमर्स का इनफ्लो बढ़ता है डिपार्टमेंट में, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने में डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम बिजी हो जाते हैं। कस्टमर आता है, उसको सर्व करते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो बाय वेट होती है, कस्टमर जब आपको ऑर्डर करता है तो आप कस्टमर के सामने उसके प्रॉपर वेइंग करते हैं, उसके ऊपर प्राइस टैग लगाते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं और कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। इसी तरीके से कस्टमर के साथ एंगेज होते हैं, सजेस्टिव सेलिंग करते हैं और जैसे जैसे प्रोडक्ट का सेल थ्रू होता जाता है रिप्लेनिशमेंट और फाइफो करते जाते हैं प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर ट्रेडिंग आवर्स में कस्टमर सर्विस कंटिन्यू रहती है। इस दौरान जो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट टाइमली शेल्फ पर अवेलेबल रहे, शेल्फ आउट ना हो, प्रोडक्ट प्रॉपर अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर डिस्प्ले हो, प्रोडक्ट्स की फाइफो रोटेशन की जा रही होती है, अर्ली एक्सपायरी वाली प्रोडक्ट्स को फ्रंट पर और बाद वाली एक्सपायरी वाली प्रोडक्ट्स को पीछे डिस्प्ले किया जा रहा होता है। जिन चिलिंग कैबिनेट्स के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल प्रोडक्ट्स रखी जाती हैं उनके टेम्परेचर की मॉनिटरिंग पीरियोडिक वे में की जा रही होती है, प्रोडक्ट का शेल्फ के ऊपर पीरियोडिक वे में उसकी फ्रेशनेस की इंस्पेक्शन की जा रही होती है। बिजी आवर्स में आमतौर पर हाइपर मार्केट में बेकरी डिपार्टमेंट में स्पेशल प्रमोशन रन की जा रही होती है, जैसे हैप्पी आवर प्रमोशन या पिज्जा आवर। तो डिपार्टमेंट मैनेजर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनकी पीरियोडिक अनाउंसमेंट्स करवा रहा होता है। और ऐसी बेकरीज जहां पर लाइव बेकिंग की सहूलत भी अवेलेबल होती है वहां पर डिपार्टमेंट मैनेजर प्रोडक्शन के प्रोटोकॉल्स मॉनिटर कर रहा होता है। ऑलमोस्ट वही पैरामीटर्स होते हैं जो हमने बैक एंड ऑपरेशन के अंदर प्रोडक्शन का मॉड्यूल डिस्कस करते वक्त बयान किए, यानी वो इंश्योर कर रहा होता है कि कस्टमर ने जब आके आपको लाइव बेकिंग के लिए कोई ऑर्डर दिया तो टीम SOPs को, रेसिपी को, यील्ड को, प्रोडक्शन के टेम्परेचर को, टाइम को, पैकेजिंग और लेबलिंग की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही हो और कस्टमर को एक अच्छे वार्म एंड फ्रेंडली वे में सर्व कर रही हो। और ये एक्टिविटीज ट्रेडिंग आवर्स में कंटिन्यू रहती हैं। शॉप क्लोजिंग के टाइम पर डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि उसकी टीम वो प्रोडक्ट जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो रही है उनको प्रॉपर वे में शेल्फ से विड्रॉ करे, डिस्पोज ऑफ करे, ताकि उसकी इन्वेंट्री करेक्शन और इन्वेंट्री मॉनिटरिंग की जा सके। वो प्रोडक्ट्स जो शेल्फ पर अवेलेबल हैं या भी उनकी एक्सपायरी नहीं आई है तो वहां पर वो टीम फाइफो करे, रोटेशन करे और सेल्स फ्लोर को नेक्स्ट डे सेल्स एक्टिविटीज के लिए रेडी करें। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि डिपार्टमेंट की क्लीनिंग की जाए एज पर SOP, शेल्फ्स को, कैबिनेट्स को, टेम्परेचर कंट्रोल कैबिनेट्स को प्रॉपर वे में क्लीन किया जाए और इसके साथ साथ जो चिलिंग कैबिनेट्स हैं, फ्रीजर्स हैं, चिलर्स हैं, उनके टेम्परेचर की मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन भी करता है और अपनी टीम के साथ डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट डे का प्रोडक्शन प्लान प्रोडक्शन टीम के हैंड ओवर करता है। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन फंक्शन है जिसमें डिपार्टमेंट मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है बायर्स और सप्लायर के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमेबल्स के लिए, पैकेजिंग मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की शेल्फ पर अवेलेबिलिटी के लिए। इसी तरह डिपार्टमेंट मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है आईटी टीम के साथ, अगर आईटी से रिलेटेड कोई इशू है, प्राइस अपडेट का इशू है, स्केल्स के अपडेट होने का इशू है, या ईआरपी से रिलेटेड कोई इशू है, तो आईटी के साथ कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और इन इश्यूज को रिजॉल्व करवाता है। बेकरी डिपार्टमेंट में क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन होती है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के चैलेंजेस होते हैं, तो डिपार्टमेंट मैनेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है। अगर कोई मशीन का ब्रेकडाउन आ गया, कोई इक्विपमेंट का फेलियर आ गया, तो टाइमली वे में उन इश्यूज को रिजॉल्व करवाता है ताकि प्रोडक्शन एज पर प्लान की जा सके, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम्स ना आए और प्रोडक्ट की शेल्फ के ऊपर अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से प्रोडक्शन होने की वजह से डिपार्टमेंट में इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी आईपीएम टीम यानी इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट टीम के साथ, चाहे वो इन हाउस हो या थर्ड पार्टी हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है। वो इंश्योर करता है कि उसके डिपार्टमेंट में इंसेक्टिक्यूटर्स इंस्टॉल्ड हों, बेट स्टेशन इंस्टॉल्ड हों, लिजर्ड ट्रैप्स इंस्टॉल हों, उनकी मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन भी करता है और आईपीएम टीम के साथ, और इंश्योर करता है कि आईपीएम टीम उन जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के गैजेट्स और टूल इंस्टॉल किए उसकी पीरियोडिक वे में इंस्पेक्शन करे, क्लीनिंग करे और इंस्टॉल्ड आईपीएम गैजेट्स की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री का भी जिम्मेदार है। यहाँ पर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी होती है, यहाँ पर सेमी फिनिश्ड और फिनिश प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री भी होती है। तो वो वीकली और मंथली इन्वेंट्रीज अपनी टीम के साथ प्लान करता है, टास्क डेलीगेट करता है, इन्वेंट्री करवाता है, इन्वेंट्री के लॉसेस की रीजंस को आइडेंटिफाई करता है, अपने लाइन मैनेजर से डिस्कशन और अप्रूवल के बाद इन्वेंट्री को सिस्टम में पोस्ट करता है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बेकरी डिपार्टमेंट में शॉप क्लोजिंग के टाइम पर क्लीनिंग की जाती है। इस रूटीन क्लीनिंग एक्टिविटीज के अलावा भी बेकरी डिपार्टमेंट में डीप साइक्लिक क्लीनिंग भी की जाती है, जो कि स्टोर की मास्टर क्लीनिंग प्लान का हिस्सा होती है। तो डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि उसकी टीम डीप साइक्लिक क्लीनिंग भी परफॉर्म करे एज पर एसओपी, एज पर स्टैंडर्ड, ताकि हाइजीन और कंप्लायंस का एक हाई लेवल अचीव किया जा सके। अगर डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वालिटी कंप्लेंट्स आती हैं, कोई कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं, कोई म्यूनसिपैलिटी की कोई कंप्लेंट आ सकती है, तो डिपार्टमेंट मैनेजर ऐसी सब कंप्लेंट्स का रूट कॉज एनालिसिस करता है, क्यूए डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है और जो नॉन कन्फर्मिटीज आइडेंटिफाई होती हैं उसके ऊपर एक्शन लेता है, कस्टमर तक फीडबैक को कम्युनिकेट करता है और अपनी टीम को एजुकेट करता है कि किस तरीके से क्वालिटी और फूड सेफ्टी से रिलेटेड या किसी भी किस्म की कंप्लेंट्स को दोबारा होने से रोका जा सके। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के ऑडिट्स होते हैं, क्वालिटी के ऑडिट, फूड सेफ्टी के ऑडिट, इन्वेंट्री के ऑडिट्स। तो डिपार्टमेंट मैनेजर इन तमाम ऑडिट्स की प्रिपरेशन करता है, टास्क डेलीगेट करता है, डिपार्टमेंट के ऑडिट करवाता है, ऑडिट्स के फॉलोअप करता है, इंश्योर करता है कि डिपार्टमेंट की क्वालिटी, फूड सेफ्टी, हाइजीन, कंप्लायंस से रिलेटेड तमाम मामलात एज पर कंपनी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिवली वो अपनी टीम को मैनेज करता है, उनकी शिफ्ट प्लानिंग, उनकी रोटा प्लानिंग, उनकी शिफ्ट में रोटेशन, उनकी कंपनसेटरी लीव्स, उनकी एनुअल लीव्स और इन तमाम मामलात को देखता है। कस्टमर कंप्लेंट के रिकॉर्ड, सेल्स के रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल परचेजेस के रिकॉर्ड, तो वो इंश्योर करता है कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिफरेंट रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स को प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट करता है और रिकॉर्ड कीपिंग करता है। अगर हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि डिपार्टमेंट मैनेजर लेवल पर पहुंचने के लिए अमूमन 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन और प्रेफरेबली 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना जरूरी है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी का अमूमन अपने रेलेवेंट फील्ड में 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी की टेक्निकल स्किल्स के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट है। डिपार्टमेंट मैनेजर को मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन में किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, कौन सी प्रोडक्ट बड़े बैचेस में बनाई जानी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट छोटे बैचेस में बनाई जानी चाहिए, एक प्रोडक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, किस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन साइकिल कितना टाइम में कंप्लीट होता है, बाइंग और नॉन बाइंग साइकिल में प्रोडक्शन किस तरीके से ऑप्टिमाइज और इंश्योर करनी है कि प्रोडक्ट शेल्फ आउट ना हो, प्रोडक्शन की वेस्टेज को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, यील्ड को किस तरीके से इंश्योर किया जाता है और इससे रिलेटेड प्रोडक्शन के दीगर मामलात एज अ टेक्निकल स्किल आना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट नॉलेज। डिपार्टमेंट मैनेजर को टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज के हवाले से। उसे मालूम होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट्स किस टारगेट कस्टमर के लिए है, वीक डेज में प्रोडक्ट का सेल थ्रू क्या रहता है, बाइंग साइकिल में, नॉन बाइंग साइकिल में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिकती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स कम बिकती हैं, प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग, स्टोरेज और कीपिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल्स देती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा मार्जिन देती हैं, तो इन चीजों का आना जरूरी है। तीसरे नंबर पर बात की जाए तो इन जनरल मर्चेंडाइजिंग स्किल्स है, प्रोडक्ट को किस तरीके से मर्चेंडाइज करना है, कैसे आई कैचिंग डिस्प्लेस बनाने हैं, उसकी प्राइस कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कैसे मैनेजर मेंटेन करनी है,
कैसे इंश्योर करना है कि मर्चेंडाइजिंग और डिस्प्ले मेकिंग के दौरान भी प्रोडक्ट के फूड सेफ्टी, क्वालिटी और सेंसरी एट्रीब्यूट्स की कंप्लायंस भी मेंटेन रह सके। इसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज अ टेक्निकल स्किल आना जरूरी है, क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन है, यहाँ पे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी है, सेमी फिनिश्ड की भी है, फिनिश्ड की भी है। प्रोडक्ट हाईली पेरिशेबल है, अगर ज्यादा बनाएंगे, सेल थ्रू को निगलेक्ट करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बना देंगे तो आपकी श्रिंकेज वेस्टेज बढ़ेगी, एक्सपायरीज बढ़ेंगी। अगर आप कम बनाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स पे इंपैक्ट आएगा, आपके डिपार्टमेंटल सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। तो किस तरीके से रॉ मटेरियल की एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन करने हैं, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करने के आप सेल्स की केपीआई भी डिलीवर कर सकें और अपनी श्रिंकेज और वेस्टेज को भी मिनिमाइज रख सकें। अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाए तो इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट स्किल टीम मैनेजमेंट की है। डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी इन हाउस प्रोडक्शन होने की वजह से बड़े डिपार्टमेंट को, बड़ी टीम को लीड कर रहा होता है। इसमें बेकर्स हैं, शेफ हैं, बेकरी एसोसिएट्स हैं, डिफरेंट हेल्पर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इन्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी जैसे हमें मीट और फिश डिपार्टमेंट में एक चैलेंज नजर आया था कि बेकरी डिपार्टमेंट में भी आपको आमतौर पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बैकग्राउंड के लोग दस्तयाब नहीं होते। ये वही लोग होते हैं जिनका अपना ऑलरेडी बेकरी की मैन्युफैक्चरिंग, बेकरी रन करने का ही तजर्बा होता है। इस वजह से और ये एक ट्रेडिशनल वे में बेकरी को और प्रोडक्शन करने के आदी होते हैं। जब डिपार्टमेंट मैनेजमेंट उन्हें फूड सेफ्टी, हाइजीन, क्वालिटी, पर्सनल हाइजीन के बारे में फोकस करने कहती है तो एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। इवन बेकर्स के आपस में बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्योंकि बेकरी इटसेल्फ एक आर्ट है। तो बाज़ औक़ात एक बेकर समझता है कि वो ज्यादा अच्छा कारीगर है, दूसरा समझता है कि वो ज्यादा अच्छा कारीगर है इस चीज का। तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट एक ट्रिकी चीज है। डिपार्टमेंट मैनेजर के पास ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो एक अच्छी टीम डेवलप कर सके, लोगों में हेल्दी कंपटीशन हो लेकिन जेलसी का फैक्टर ना हो, उनके आपस की कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अच्छे परफॉर्मर्स को रिकॉग्नाइज और मोटिवेट किया जाए, जिनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है उनको मोटिवेट किया जाए, उनको कोचिंग एंड मेंटोरिंग की जाए उनकी, और उनसे अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करवाई जाए। और खासतौर पे ऐसी टीम जिसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको किस तरीके से उनको मोटिवेट करना है, उनको एजुकेट करना है, उनकी करियर प्रोग्रेशन प्लान करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर कम्युनिकेशन स्किल, जैसे हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि रिटेल में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जो कि रिटेल के सभी प्रोफेशनल को, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि किस तरीके से सप्लायर्स से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से कस्टमर से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है कि उन्हें एक वार्म एंड फ्रेंडली सर्विस दी जा सके, किस तरीके से टीम को डाउन द लाइन टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्लियर रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेट करनी है कि उनसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ड्राइव किए जा सकें, अपनी प्राइसिंग किस तरीके से कम्युनिकेट करनी है, अपनी प्रमोशन किस तरीके से कम्युनिकेट करनी है। तो डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी का वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा होना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है सर्विस ओरिएंटेशन का होना। डिपार्टमेंट मैनेजर न सिर्फ खुद सर्विस ओरिएंटेड हो बल्कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी कस्टमर सर्विस के कल्चर को एनकरेज करे, प्रमोट करे, डेवलप करे। एक डिपार्टमेंट का स्टाफ कस्टमर्स को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करे, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे, उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करे, उसे अच्छी सर्विस दे, ताकि एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर को मिले और आपके डिपार्टमेंटल केपीआईज भी अचीव हो। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी की करियर प्रोग्रेशन के हवाले से। डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी का स्टार्ट भी एंट्री लेवल की जॉब से होता है। वो बेकरी एसोसिएट के तौर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो शेफ के तौर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बेकर के तौर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक जूनियर लेवल की जॉब से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो असिस्टेंट डिपार्टमेंट मैनेजर और डिपार्टमेंट मैनेजर बनते हैं, और इसके बाद इनका करियर पाथ ड्यूटी मैनेजर या फ्लोर सुपरवाइजर, असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर और फिर रिटेल हाइपर मार्केट मैनेजर तक। इसके अलावा ये प्रोडक्शन साइड पर भी निकल सकते हैं, किसी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बेकरी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, जनरल मैनेजर प्रोडक्शन हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये सेल्स की साइड पर निकल सकते हैं, इंडस्ट्रियल बेकरी या कमर्शियल बेकरी की सेल्स की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और सेल्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। एक और करियर पाथ इनका निकलता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ। ये डिफरेंट होटल्स और रेस्टोरेंट्स में अपना करियर बना सकते हैं, प्रोडक्शन में अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें, जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी किया कि कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी को हमेशा इतनी ही सैलरी ऑफर की जाएगी हर जगह पर। ये डिपेंड कर रहा होता है कि डिपार्टमेंट मैनेजर का अपना एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उसका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है, बेकरी का, उसकी बेकरी जो वो डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, उसकी ब्रांड की मार्केट में क्या वर्थ है। इवन अगर गल्फ की बात की जाए तो नेशनैलिटी का भी एक फैक्टर है कि वो किस नेशनैलिटी से बिलोंग करता है। तो अब जो हम आपको सैलरी स्ट्रक्चर दिखाने लगे हैं डिपार्टमेंट मैनेजर बेकरी का, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई की मार्केट्स में, वो एक इंडिकेशन है कि आमतौर पर किस रेंज में इनको सैलरी ऑफर की जाती है।
तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बेकरी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के ऊपर और बेकरी डिपार्टमेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और असाइनमेंट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स, करियर प्रोग्रेशन और मार्केट सैलरी के बारे में डिस्कशन की। उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी आने वाली मुफीद वीडियोस बाकी आप तक भी पहुंच सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।